रायपुर में अफसरों का मंथन जारी है। आईजी रायपुर रेंज और एसएसपी रायपुर ने आपात बैठक ली है। आईजी रतन लाल डांगी और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बैठक ली है। शहर के एसएसपी और सीएसपी समेत सभी टीआई इस बैठक में मौजूद रहे। नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बदमाशों को रोज बुलाकर चेक करने के निर्देश हैं। C4 बिल्डिंग की मीटिंग हॉल में बैठक हुई है। डीजीपी ने सभी रेंज आईजी समेत जिलों के एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली है। तो शहर में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश इस बैठक में लिए गए हैं। आपात बैठक बुलाई गई है। बदमाशों को रोज बुलाकर चेक करने के निर्देश मिले हैं। C4 बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में बैठक हुई है। तो एक राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 20 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला भी इसमें शामिल है। कुल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शुभम साहू उर्फ चिया, दिलीप निषाद, शारदा बबलानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाभांडी के वृद्धाश्रम के पास से गांजा बरामद किया गया है। जब्त मशरूका की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में महिला आरोपी शारदा बबलानी भी संलिप्त हैं। तेलीबांधा थाना पुलिस की कार्रवाई है। तो बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। 2 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। और इसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। कुल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। वृद्धाश्रम एक महिला आरोपी भी शामिल है। कुल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। वृद्धाश्रम के पास से गांजा बरामद किया गया। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए डीजीपी को कड़े निर्देश दिए। IBC24 से खास बातचीत में कहा कि पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ आखिरी तक कार्रवाई करेगी और एक कड़ी प्रयास लगातार प्रशासन कर रही है। डिप्टी सीएम ने डीजीपी को कड़े निर्देश दिए हैं कि आखिरी कड़ी तक पहुंचा जाए और वार किया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आज नशे के खिलाफ प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किस तरह के निर्देश हैं और आगे क्या कार्रवाई प्लान है? आज का नहीं, ये पुरानी बैठकों में भी सारी बात हुई है और उसमें विशेष रूप से ये है कि सूखा नशा, इंजेक्शन लगाते हैं लड़के, अवैध शराब बिक रहा है। जैसे 5-6 सालों से जो कुछ भी रहा है, 5 सालों से, वो एक अलग मामला है। अब हमारी पूरी अपेक्षा है, पूरी सरकार की अपेक्षा है, माननीय विष्णुदेव साय जी की बिल्कुल ये मंशा है कि ये सब कुछ बिल्कुल जड़ मूल से खत्म होना चाहिए। देखिए, जो सौदागर हैं उनको तो गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन आखिरी कड़ी तक नहीं पहुंचते हैं। उसको लेके भी कुछ निर्देश दिए हैं। ये चैन कई प्रदेशों को मिलकर बना होता है, तो उसके लिए अलग संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की, वो केसेस उनको हैंडओवर भी किया जाता है। और अब पूरी कोशिश ये होगी इस पर फोकस करके और इस पूरी चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने शहर में समेत जो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उसके लेके अगर बात करें तो आज से ही उसके बाद डीजीपी ने एक बैठक ली वीसी के ज़रिए और ज़िले के सभी ज़िलों के जो एसपी और आईजीज़ हैं उनसे बातचीत की और उनको सख्त निर्देश दिए कि अपने अपने ज़िलों में जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त करें। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, IBC24 रायपुर। तो सीधे तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आप डिप्टी सीएम जी से बातचीत कर रहे थे, इसके पहले आपने अपडेट बताया कि पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बैठक कर रहे हैं और डिप्टी सीएम ने भी आपसे यह कह दिया है कि आखिरी कड़ी तक पहुंचा जाएगा इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए। तहसीन, देखिए, जिस तरीके से IBC24 से खास बातचीत में डिप्टी सीएम ने बताया कि आज उन्होंने एक स्पेशल निर्देश दिए हैं, खास तौर से नशे को लेके। जो प्रदेश जो है उनका कहना है कि प्रदेश जो है नशे की जकड़ में आ चुका है। तो पिछले 5 सालों में क्या हुआ वो एक दूसरा विषय है, लेकिन जिस तरीके से
अभी आगामी जो दिनों में जो है बात करें तो उन्होंने कहा है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके आगे जो उनकी आखिरी कड़ी है वहां तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि अगर किसी भी जिले का एसपी अगर चाह ले और गरज के बोल दें कि नशे का कारोबार बंद, तो मतलब बंद। तो ऐसे उन्होंने बात कही कि लेकिन किसी की मजाल है, उस बात को उन्होंने कहा कि अगर चाह ले एसपी, तो वो पुलिस की इच्छा शक्ति पे भी उन्होंने बात कही कि अगर चाह ले एसपी तो नहीं हो सकता कारोबार। तो उन्होंने एक बात ये भी इशारा किया कि आने वाले दिनों में कई बड़े प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नए बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से वो अगर बात करें तो जब डीजीपी को निर्देश मिले, डीजीपी ने आनन फानन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो संभाग के जो आईजीज हैं और सभी जिलों के जो एसपी हैं उनकी एक बैठक ली। करीब 2 घंटे उन्होंने बैठक ली वीसी के जरिए और उसमें सख्त निर्देश दिए जो एचएम से मिले थे कि उसमें नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और जिस तरीके से नशा जो है, चाहे सूखा नशा हो चाहे अवैध शराब हो, उसकी दिशा में कड़ी कार्रवाई करना है। तो उसका जो धरातल पे आज पहले दिन भी असर यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके से तेलीबांधा थाना पुलिस ने एक महिला तस्कर समेत कुल 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 20 किलो गांजा बरामद किया है, जो लाभांडी के जो इलाके में उनको दबिश देके पकड़ा गया। उसके बाद अगर उसकी पूरी कीमत की बात करें तो 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। और उन्होंने जिस तरीके से डीजीपी इन्होंने गृह मंत्री ने IBC 24 से खास बातचीत में विजिबल पुलिसिंग पे भी बात कही कि आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव होने हैं, उसको लेके आने वाले दिनों में। उसके बाद अगर बात करें तो IG रायपुर ने भी एक बैठक ली। उसके बाद जब VC उनकी खत्म हुई और SSP भी उसमें बैठक में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को कहा कि शहर में विजिबल पुलिसिंग हो और जो अड्डेबाजी होती है और जो नशे के सौदागर हो, चाहे सूखा नशा हो गीला नशा हो, उसमें कड़ी कार्रवाई करने के जब आप डिप्टी सीएम से बातचीत कर रहे थे तब भी डिप्टी सीएम ने यह भी कहा था कि जो नशे का नेटवर्क है ये कई राज्यों से होकर जुड़ा है। अक्सर गांजे की जो खेप पकड़ी जाती है उड़ीसा से, बसना सरायपाली वाले रूट से आकर ये पूरी ट्रैफिकिंग होती है, पूरी इसे फैलाया जाता है। तो क्या कोई खास रणनीति बनाई जाएगी कि जो चुनिंदा मार्ग हैं, चाहे वो उड़ीसा वाला रास्ता हो या फिर उत्तर प्रदेश और जो सरगुजा वाला रूट हो, क्या कोई खास रणनीति के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी अब सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, जब इनसे ये बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ये इंटर स्टेट का मामला है, तो आगामी दिनों में इंटर स्टेट की कुछ अधिकारियों को बुला के उसमें एक बैठक भी आयोजित करने की भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे उनके अधिकारियों को बुलवाएं और ख़ास तौर से जो इस मामले में जो एजेंसियां लगी हैं राज्य की, वो एक्शन में आए। और जिस तरीके से जो लगातार जो आवागमन होता है, तस्करी होती है, उसको रोकने के भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। और जिस तरीके से बॉर्डर पे जो तलाशी जो होती है उसको लगातार और सख्ती से करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से उन्होंने फिर एक बात कही थी कि बदलाव देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ प्रयोग उन्होंने किए हैं और आने वाले दिनों में उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में नशे के सौदागरों और उनके आखिरी चेन तक जो लोग हैं उनकी अब खैर नहीं है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अब जो है जो सरकार है वो सख्त हो गई है और उसमें एक्शन मोड में जो पुलिस अधिकारियों को रहने के लिए बोल दिया है और खास तौर से नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।